हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 25 क्वेश्चन हो गए। आज 26 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि इसमें जर्नल एंट्री भी पास करनी है, कैश बुक भी बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, उसके बाद डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है, ब्लू चिप लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड ऑन 1 जनवरी 2023 विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल बता रखी है 10 लाख और जो कि डिवाइड हुई है 1 लाख इक्विटी शेयर में एट द रेट ऑफ 10 ईच। आगे, द कंपनी इशूड 42,000 शेयर। कंपनी ने 42,000 शेयर इशू किए हैं। इशू का मतलब ऑफर किए हैं पब्लिक को, ऑफ विच 40,000 शेयर वर टेकन अप बाय द पब्लिक। और पब्लिक ने कितना इंटरेस्ट दिखाया? 40,000 का, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन हो गई है। एंड ₹1 पर शेयर वॉज रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। ₹1 तो एप्लीकेशन पर आएगा। ऑन 1 फरवरी 2023 दीज शेयर वर अलॉटेड, और 1 फेब को ये शेयर अलॉट कर दिए कंपनी ने। एंड ₹2 पर शेयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड ऑन 28 फेब, और जो ₹2 है वॉज आपको 28 फेब को रिसीव्ड भी हो गया अलॉटमेंट की मनी। फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वॉज मेड ऑन 1 मार्च। 1 मार्च को कंपनी ने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मेड की है, फर्स्ट कॉल ₹3 पर शेयर। एंड कॉल मनी ऑन ऑल द शेयर विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर वॉज रिसीव्ड। आपको जो है कॉल मनी मिल तो गई, लेकिन उसमें 100 शेयर ने फेल कर दिया। उसके बाद फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर वॉज मेड ऑन 1 जून 2023। 1 जून 2023 को ₹4 की फाइनल कॉल बनाई है। द अमाउंट ड्यू विद द एक्सेप्शन ऑफ 400 शेयर वॉज रिसीव्ड बाय 30 जून 2023, जो कि 30 जून को कंपनी को मिल गया 400 शेयर से लेस कर 400 शेयर ने फेल कर दी फाइनल कॉल मनी। पास नेसेसरी जर्नल एंड कैश बुक एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 30 जून 2023। अब कैसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं वो देखते हैं। देखो, छोटा सा एक वर्किंग नोट बनाया करो जब भी शेयर का क्वेश्चन हो, आपको बताऊं बहुत आसान होगा आपके लिए। बार बार क्वेश्चन हमें रीड करने की जरूरत नहीं। नंबर ऑफ शेयर बता रखे हैं, पब्लिक को ऑफर कर रखे हैं 42,000। एप्लीकेशन जो रिसीव्ड हो रही है फ्रॉम पब्लिक 40,000 शेयर की आ रही है, लिखा हुआ है क्लियर। अच्छा, ये भी चेक कर लिया करो क्या ये 90% से कम तो नहीं आ गई। इसका यदि आप 90% करोगे, जो ऑफर किए थे उसका करते हैं, याद रख लेना, ऑथराइज कैपिटल से कोई लिंक नहीं। 42,000 का 90% करोगे तो 37,800 आएगा। उससे मोर देन उतनी या उससे मोर देन आनी चाहिए। मोर देन आई है तो कंपनी अपना शेयर अलॉट कर सकती है एप्लीकेंट्स को। ये हमने 23rd, 24th, 25th 3 क्वेश्चनों में करा था, याद करो। ये भी अंडर सब्सक्रिप्शन का है, तो हमेशा जब कभी भी एग्जाम हो तो ये चेक करो आपकी 90 या मोर देन 90 आ रही है। नहीं, इसमें मोर देन 90 आ रही है तो कंपनी अलॉट कर देगी, तो जर्नल एंट्री रिफंड करने की जरूरत नहीं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। फेस वैल्यू दे रखी है आपकी शेयर की ₹10। कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट बना रही है। ये जो लिखी होती है एप्लीकेशन, इन सबको हम क्या बोलते हैं? इंस्टॉलमेंट्स। एप्लीकेशन पर ₹1 कॉल कर रही है, अलॉटमेंट पर ₹2 कॉल कर रही है, फर्स्ट कॉल पर ₹3 और फाइनल कॉल पर ₹4। ये हमारी 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं। फर्स्ट कॉल जब बनी तब जो है कोई शेयर होल्डर है जिनका टोटल 100 शेयर बनता है, दे आर नॉट पेइंग फर्स्ट कॉल मनी, यानी कि फर्स्ट कॉल पर 100 शेयर की मनी रिसीव्ड नहीं हो पाई। जब फाइनल कॉल बनी तो तब 400 शेयर की मनी कॉल नहीं हुई। अच्छा, एक मिस्टेक और हमसे हो सकती है कि हम ये ना सोचें कि ये 100 इसमें एक्सक्लूड है, ये इसी में इंक्लूड है, याद रखना। यानी कि यहां पर मान के चलो ये कोई मिस्टर ए है, हम एज्यूम करते हैं, यहां पर फेल हुए 400 शेयर, तो ए तो इसमें इंक्लूड है, अदर शेयर होल्डर और हो गए 300 के। ऐसा मत करना कहीं आप 500 बना दो फाइनल कॉल पे। चीज क्लियर हुई? अब जरा स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। देखो, जब कैश बुक बनेगी तो हर इंस्टॉलमेंट में कितनी एंट्री बताई थी? 2। बैंक वाली एंट्री तो आ जाएगी यहां पर, नॉन बैंक वाली आ जाएगी यहां। एप्लीकेशन पर सबसे पहले बैंक की एंट्री बनती है, तो पहले बैंक की एंट्री बनाओ। बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर एप्लीकेशन, तो यहां पर लिखो 2 शेयर एप्लीकेशन और डेट डाल दो यहां पर। इसमें डेट का भी जरा अच्छी तरह से नोट करना, जनवरी 1 लिखो, यहां लिखो 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो जी, कितना अमाउंट आएगा? 40,000। कैसे 40,000 आया? नंबर ऑफ शेयर है 40,000, इंटू करो शेयर का रेट कितना था? ₹1। जो एप्लीकेशन पर कॉल किया है वो ₹1 है, ये रहा, तो 40 आ गया। ये तो बैंक की होगी। नॉन बैंक की एंट्री क्या बनती थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, वो यहां लिखो, यहां पर भी डेट लिखो आप
2023 और यहाँ लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और 2 करो शेयर कैपिटल अकाउंट और थोड़ा इसकी डेट ध्यान रखोगे, ये अलॉटमेंट होने जा रही है यानी कि कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने जा रही है, तो इसकी डेट हमेशा जो अलॉटमेंट की दे रखी है, क्या दे रखी थी 1 फ़रवरी, वो लिखते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है, इसके अंदर ध्यान रख लो, कहीं आप 1 जनवरी कर दो। 1 जनवरी को तो एप्लीकेशन आई है, उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कुछ डेज के अंदर कि जो है किन किन शेयर होल्डर को हम जो है अलॉटमेंट करेंगे। तो अलॉटमेंट की जो डेट है वो डेट लिखोगे यहाँ पर जब आप ट्रांसफर करते हो, या लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अच्छा पॉइंट था, इसमें अमाउंट इतना ही आएगा, ध्यान रख लो कितना आएगा 40,000। एक एक स्टेप सोच के चलना, इसमें डेट है इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर इसकी नरेशन बना दो, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट बन गई आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन की एंट्री। पहले कैश बुक में लिख दी, उसके बाद जर्नल में। अब आ रही है आपकी अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट में पहले बनती है नॉन बैंक वाली एंट्री, वो यहाँ लिखेंगे जो ड्यू करते हैं। फिर रिसीव्ड होगा वो कैश बुक में जाएंगी। जिन एंट्री में बैंक वर्ड आएगा वो कैश बुक में चली जाएगी, जिनमें बैंक वर्ड नहीं आएगा वो यहाँ आएगी। इसकी डेट डाल दो, डेट लिखो यहाँ पर 1 फ़रवरी, ये ड्यू की एंट्री हो रही है, नोट कर लेना, लिखो Feb 1 और यहाँ इसकी एंट्री पास करो, लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और 2 करो शेयर कैपिटल अकाउंट। एक एक स्टेप सोच के चलना, कभी भी जो है रटना नहीं है, बहुत आसान है ये। चलो अमाउंट कितना आएगा वो भी नोट करो, नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं 40, इनटू करो ₹2, अलॉटमेंट कितने की दे रखी है ये ₹2, लिख दो यहाँ पर 80,000 रुपी। यहाँ तक क्लियर हुआ, और इसकी नरेशन भी बना दो हाथ के हाथ, अलॉटमेंट मनी ड्यू, और ये भी लिख दो 440,000 शेयर्स। अब चलते हैं, इधर आओ, ये तो बनी आपकी ड्यू की एंट्री, जैसे ही रिसीव्ड होगा कैश बुक में दिखा दो। ड्यू तो करी थी 1 फ़रवरी को, क्वेश्चन में दे रखा है 28 फ़रवरी को मनी रिसीव्ड हो गई फ्रॉम द एप्लीकेंट्स, तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। डेबिट साइड इसलिए आ रहा है क्योंकि मनी जब भी आएगी डेबिट में लिखेंगे, पे करेंगे तो क्रेडिट में। ये कैश बुक के ऊपर बैंक कॉलम लिख दो, ये 11th में जो कैश बुक करी वही है, रिसिप्ट साइड ये है, पेमेंट साइड ये है। अच्छा, क्वेश्चन में क्योंकि शेयर होल्डर से रिसिप्ट ही हो रहा है तो सारी मनी आएगी डेबिट साइड। ये क्लियर हो गया, ये तो बन गई अलॉटमेंट तक। अब करते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री, सेम बनती है, ध्यान रख लो, यही एंट्री नीचे लिखेंगे। आपको मैंने बताया आप एप्लीकेशन की एंट्री को याद करोगे, उसी से सारी एंट्री बनती हैं। पूरे के पूरे इश्यू ऑफ शेयर में जर्नल एंट्री में ज्यादा चेंज नहीं है, अमाउंट में चेंज है। तो यहाँ लिखो एज इट इज बनाओ, जिसको ना समझ आए फर्स्ट कॉल इसी को, अलॉटमेंट वर्ड हटा दो, फर्स्ट कॉल लिखो। पहले तो इसकी डेट डाल दो, March 1 दे रखी है इसमें, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट हटा दिया, क्या लिख दिया शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ये ड्यू की एंट्री है, ध्यान रखना, यहाँ फेल का नहीं पता चलेगा। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा वो भी नोट करो, दे रखे हैं, नंबर ऑफ शेयर तो 40 थे और आपको फर्स्ट कॉल की मनी दे रखी है 3 रुपये की, तो कितनी मनी मिलनी चाहिए 1,20,000। ये तो वो मनी है जो आनी चाहिए, आई कितनी वो अभी बैंक कैश बुक में पता चलेगा। पर इसकी नरेशन लिख दो, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू फॉर 40,000 शेयर्स, ये तो बन गई इसकी नरेशन। अब चलते हैं उधर, वहां पर देखो ये ड्यू की एंट्री नॉन बैंक वाली इधर आई, बैंक वाली इधर आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में जो है ये नहीं पता कि कौन सी डेट को मनी रिसीव्ड हुई थी, तो जो डेट को आपने ड्यू बनाई वही डेट लिख दो। यहां लिख दो March 1 और यहां करो 2 शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट कैसे आएगा वो नोट करना। अब आपने मांगे थे 1,20,000 शेयर के लिए मनी, टोटल मनी आएगी 1,20,000 आनी चाहिए, लेकिन यहां पर 100 शेयर फेल कर रहे हैं, तो कितनी मनी फेल कर गए होंगे। एक पर्सन 3 रुपये देगा 1 शेयर के लिए, तो 100 शेयर का कितना बन गया 300, इसमें से 300 माइनस करके दिखा दो, ये रहा। ये समझ आ गया कहां से आया 300, 100 इंटू 3 करोगे तो 1,19,700 आ जाएगा, ये लिख दो या, ये क्लियर हो गया। ये बन गई फर्स्ट कॉल की। अच्छा, क्योंकि इसमें 300 मिल नहीं पाए, उसकी आपको जर्नल, वो नॉन बैंक की बन गई, उसकी जर्नल पास करनी होगी, वो जर्नल एंट्री लिखो। यहाँ लिखो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, ये भी डेट आप March 1 कर देना, और 2 करो यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल, कितना था 300, कैसे आया वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। नंबर ऑफ शेयर थे 100 और इनटू करो 3 रुपये, ये आपको यहाँ लिखना था।
और अब इसकी नरेशन बना दो। देखो अनपेड अमाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल ट्रांसफर टू कॉल सिनेरियर अकाउंट। तो ये तो बन गई आपकी इसकी फर्स्ट कॉल की। अब करते हैं फाइनल कॉल की। वो भी पहले इधर आएगी क्योंकि नॉन बैंक की बनती है। जब वो रिसीव्ड होगी तो यहाँ दिखाएंगे। कब ड्यू करिए देखो, नोट करो 1 जून, डेट डालो। इसके अंदर डेट है तो आपको डेट भी समझ आ जाएगी। यहाँ लिख दो June 1 और यहाँ लिखो शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ये ड्यू कर रहे हैं हम, याद रख लेना। करो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा, नोट करो। ये रहा, टोटल नंबर ऑफ शेयर है 40,000 और इनटू करो यहाँ पर 4 रुपये। अब क्योंकि 4 रुपये की है फाइनल कॉल ये रही, इसीलिए वर्किंग नोट आपकी हेल्प करेंगे। आप छोटा सा वर्किंग नोट जरूर बना लो। क्वेश्चन बार बार हमें देखने की जरूरत नहीं, सारा क्वेश्चन ही आ गया। ये रहा, कितना अमाउंट आएगा 1,60,000 लिखो। ये तो ड्यू की एंट्री है, ध्यान रखना। कितना मिला है वो बैंक में लिखेंगे। देखो सेकंड हैंड फाइनल कॉल मनी ड्यू अपनी तरफ से जोड़ देना चाहिए जब आखिरी कॉल बने। ये आखिरी कॉल है इसलिए आगे लगा देंगे फाइनल कॉल। ये भी लिख दो 40,000 शेयर्स। तो ये तो बन गई ड्यू की। अब इधर आओ रिसीव्ड पे, और रिसीव्ड की डेट दे रखी है 30 जून। अच्छी तरह से नोट करो, यहां लिखो June 30। देखो टू शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल। चलो अमाउंट कैसे आएगा अच्छी तरह से नोट करो। वो आपने कॉल किया 1,60,000 रुपये, जिसमें 400 शेयर फेल कर रहे हैं। एक शेयर कितना पे करेगा एक शेयर होल्डर, 4 रुपये। टोटल 400 का कितना बन गया 1,600। वो 16 यहां लिखो। ये रहा, कितना अमाउंट मिला 1,58,400। क्लियर हो गया। ये लिखाना था यहाँ। अच्छा, जो इसमें ये 1,600 नॉन बैंक बन गए उसकी एंट्री यहाँ दिखानी होगी। पहले डेट डाल दो यहाँ पर June 30 और लिखो कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड हैंड फाइनल कॉल। कितना अमाउंट है 1,600। कैसे आया 16 यहाँ शो कर देते हैं। ये लो, आपके नंबर ऑफ शेयर जिन्होंने फेल किया वो 400 है। टोटल 4 हो गए, कितना बन गया 16। इसकी नरेशन लिख दो, अनपेड अमाउंट ऑफ कॉल ट्रांसफर टू कॉल सिनेरियर अकाउंट। तो ये तो बन गई इसकी जर्नल एंट्री। अब कैश बुक का टोटल करते हैं, वो बैलेंस शीट ही दिखाएंगे। यहाँ इसका टोटल करो। देखो ये रहा, लास्ट की तो 3 0, लास्ट में तो 1 आ रहा है। ये रहा, ये 1 लिख दो। उसके बाद 1 कैरी हो गया, ध्यान रख लेना। 1 के बाद 10 हो गया, 10 और 1 कितना हो गया 18। फिर 1 कैरी हो गया, ये 12 बन गया। 13 14 और 5 कितना हो गया 19। 1 कैरी 3,98,100। इतना अमाउंट आ रहा है। ये लिख दो यहाँ पर दोनों साइड। ये हमारी कैश बुक शो कर रही है कि इतनी मनी आई है। यहाँ लिख दो बाई बैलेंस CD। 11th का ही पोर्शन है और इसकी डेट डाल दो यहाँ पर 2023। ये कौन सी डेट को निकाला है हमने June 30, ध्यान रख लेना। ये रहा, ये बैलेंस शीट निकालना था। तो ये तो बन गई इसकी जर्नल एंट्री और कैश बुक। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी बैलेंस शीट भी बनानी है, वो भी प्रिपेयर करते हैं। कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी वैसे हमने सिखा रखी है, आपको याद करो। ये तो बैलेंस शीट है, ये तो बनेगी बाद में। सबसे पहले बनेंगे नोट्स टू अकाउंट्स, उसके अंदर सबसे पहले पुटिंग होगी। यहाँ पर 3 टाइप की आपको कैपिटल बताई थी, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड। वो तीनों दिखानी होगी नोट्स टू अकाउंट्स में। सबसे पहले हेडिंग डाल दो यहाँ पर नंबर 1। पहले नंबर पे लिखो शेयर कैपिटल, इसी के अंदर आएंगी कैपिटल। पहले नंबर पे लिखो यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल। इतनी दे रखी है, अच्छी तरह से क्वेश्चन में नोट कर लो। 1 लाख शेयर दे रखे हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच। एक शेयर 10 रुपये का और टोटल कितनी ऑथराइज कैपिटल है कंपनी की 10 लाख। कैसे बनी 1 लाख शेयर है इंटू 10 कर दो। यहाँ लिख दो 1 लाख शेयर है कंपनी के और एक शेयर का रेट है 10 रुपये। मल्टीप्लाई करके दिखा दो 10 लाख। ये तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है, याद रख लो। अब अगली कैपिटल का नाम था इशूड कैपिटल, याद करो अच्छी तरह। जितने कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को वो लिखते हैं यहाँ पर इशूड कैपिटल। वो दे रखी है 42,000, वो लिख दो। यहाँ पर लिखो 42,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। और ये कितने बन गए 42,000 करो और इनटू करो 10, तो कितनी बन जाएगी 4,20,000। ये तो बन गई इशूड कैपिटल। ऐसे इन कैपिटल को जो है ना बंद कर दिया करो। अच्छा, ये 2 कैपिटल बैलेंस शीट में कभी नहीं आएंगी, ध्यान रख लेना। ये मैनेजमेंट को बस हेल्प करती हैं कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है। और ऑथराइज कैपिटल मैंने आपको बता रखा है कौन सी कैपिटल है, कंपनी की लाइफ की मैक्सिमम कैपिटल। यानी कि कंपनी अपनी लाइफ में 1 लाख शेयर से ज़्यादा इशू नहीं कर सकती।
आज कितने करे उसने 42,000। एप्लीकेशन कितनी आई है 40,000। अब वो लिंक बनेगा। यहाँ हेडिंग डालो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इसके अंदर दो आपको कैटेगरी बनानी पड़ेंगी। कुछ शेयर होल्डर ने तो फेल कर दिया, कुछ शेयर होल्डर ने पे कर दिया। टोटल शेयर होल्डर बनते हैं 400 जिन्होंने फेल किया। 100 शेयर होल्डर तो थे फर्स्ट कॉल पर, जब फाइनल कॉल बनी तो वो इंक्रीज होकर 400 हो गए। अलग अलग नेम नहीं दे रखे कि 100 शेयर तो ए के थे और जो 400 है वो बी के थे। टोटल बता रखा है कि जब फाइनल कॉल बनी तो 400 शेयर की मनी नहीं मिली। आप ये याद रखो, जो फर्स्ट कॉल फेल करेगा तो अपने आप अंडरस्टूड है उसकी फाइनल कॉल भी फेल हो गई। तो 100 शेयर किस में इंक्लूड है 400 में। टोटल 400 से तो कम मिला, उसको तो लिखते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। और कितने शेयर होल्डर से फुल अमाउंट मिला है 39,600 से, वो मैं लिखता हूं उसके बाद समझाता हूं। यहां पहले आप एडिंग डालो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, और एक है हाथ के हाथ खोल दो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। का मीनिंग ये है कि जिनसे पूरे 10 रुपये मिले वो तो इसमें दिखाओ, जिनसे कम मिले वो यहाँ दिखाओ। हमें ये तो पता ही चल गया कि 400 से पैसा नहीं मिला हुआ, ये चीज समझ आ गई। तो कितनों से मिला होगा, टोटल कंपनी ने इशू कर रखे हैं 40,000 शेयर, जिसमें 400 फेल कर गए, उनको माइनस कर दो तो कितने परसेंट से पूरी अमाउंट मिली है 39,600 से। एट द रेट ऑफ यहाँ कर दो 10 ईच। क्लियर है, यानी कि इनसे तो इतना मिला है। फिर ये यहां दिखा देंगे, मल्टीप्लाई कर लो, यहीं पर कर देता हूं 39,600 और इनटू कर दो 10। इनकी मनी तो मिल गई 3,96,000, ये लिख लो। क्लियर है। अब जो ये इनसे कितना मिलना चाहिए था वो देखते हैं। तो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने फेल किया है, टोटल मिलना चाहिए था इनसे 400, माइनस करो जो मिला नहीं। 100 शेयर ने तो आपको फेल कर दी थी, याद करो फर्स्ट कॉल, तो 300 तो एक नहीं मिले, प्लस जब आपने फाइनल कॉल बनाई तो वहां पर 4 रुपये 400 ने फेल कर दिए। टोटल मिलाकर कितना दिख रहा है 1600 और 319, यानी कि 1900 रुपये हमें नहीं मिला। वो माइनस करके दिखा दो तो कितना मिला है इनसे 21, वो लिखो 2100 यहाँ पर। और ये अब आपका बैलेंस शीट के इसमें आएगा, यहाँ पर लिख दो अब इसको 3,98,100। ये क्लियर हो गई, ये हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जाएगी। अब तो ये तो क्लियर हो गया कि कैसे आया। ये मनी मैंने यहां लिखी है 2100, स्पेस कम पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे जरा ध्यान रखना आप। ये है अच्छा, क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा खाली शेयर कैपिटल को शो करो बैलेंस शीट में। वैसे हमारे सिलेबस में आपको ये बता दूं, सीबीएसई के सिलेबस में खाली बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को शो करना है, ये है हमारे सिलेबस में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है बैलेंस शीट बनाओ, तो बैलेंस शीट का मतलब होता है कि और जो आइटम आनी है वो भी दिखाओ। जैसे एक और हेड खुलेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लिखो यहाँ पर आप, इसके अंदर आएगा कैश एट बैंक। ये नंबर 2 बन रहा है, याद रख लेना। इसमें लिखो कैश एट बैंक। कैश एट बैंक का मतलब जितनी मनी आपको मिली वो दिखानी है। टोटल कितनी कॉल करी थी नोट करो, हमारे पास आए थे 40,000 शेयर, इनटू कर दो 10, तो मिलना चाहिए था हमें कितना 4 लाख रुपये, लेकिन 1900 फेल हो गए, जो अभी अभी हमने ये निकाल रखा ये रहा। तो इतना अमाउंट कम मिला होगा, वो बैंक में चला गया, वो कैश बुक में भी इतना ही आ रहा है, नोट करो 3,98,100। जितना कैश बुक में आएगा वो यहां लिखना था। ये क्लियर हो गया। अब मेन बैलेंस शीट पे आओ, यहां पर सबसे पहले लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटी। हर आइटम सोच के करना, ये 4 मार्क की आनी है, याद रख लो। बैलेंस शीट अच्छी तरह से समझ लो। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे, 3 कैपिटल मैंडेटरी है दिखानी। ऑर्डर भी याद रख लो, ऑर्डर आगे पीछे नहीं होने चाहिए। ए पहले आ रहा है तो ऑथराइज कैपिटल, उसके बाद ए के बाद इशूड कैपिटल, ए के बाद आ रहा है आई के बाद आ रहा है एस फॉर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है किसी को आगे पीछे कर दो आप। ये लिख दिया इक्विटी एंड लायबिलिटी, और यहां पर लिखो शेयर होल्डर फंड। ये मेजर हेड है इसका, इसके अंदर पुट होगा, याद रखो शेयर कैपिटल, जो हमने अभी अभी निकाली सब्सक्राइब्ड कैपिटल, वो वाली आएगी यहाँ। ये देखो, ये दोनों सब्सक्राइब्ड कैपिटल का सम मिलकर कितना बना था 398, ये बैलेंस शीट में शो होगा। और कौन सा नंबर था, ये नंबर 1 शेयर कैपिटल। ये देखो, ये लिखा शेयर कैपिटल, ये लिख दो यहाँ 3,98,100। ये क्लियर हो गया। ये तो बन गई इधर की। अब जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दिखाना है, ये असेट्स का पार्ट है। तो यहां पर आप जो है दूसरा लिखो, अब यहाँ सेकंड करो, यहाँ हेडिंग डालो असेट्स, और यहां पर लिखो करंट असेट्स पहले। ये मेजर हेड है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सब हेड है। इसमें लिखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
इसमें यहाँ नंबर 2 डाल दो और कितना अमाउंट निकाला 3,98,100 ये कर दो और अब इनके आगे टोटल भी कर दो। अब इनके टोटल भी दिखा दो, क्योंकि जो है ना जब हमें असेट्स भी दिखानी हो तो हमें टोटल कर देना चाहिए। ये रहा टोटल, कितना अमाउंट है 3,98,100 तो ये इसकी बैलेंस शीट थी। क्लियर हो गया? ये बहुत ध्यान से करो, 4 मार्क की बार बार रिपीट कर रहा हूं, आनी है बैलेंस शीट एग्जाम में। टोटल 18 मार्क्स तक की वेटेज है इस पूरे चैप्टर की इश्यू ऑफ शेयर की। तो आज हमारा अब ये 26 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है ये विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।